राम राम हरे हरे। करो प्रचार हरि नाम सार। वृंदावन जमुना की तट से आप सभी को सुस्वागतम, वेलकम हमारे ईटीवी चैनल में सुनने के लिए तथा प्रचार करने के लिए जो सहायता आप लोग से मिल रहा है, मुझे अनेक अनेक धन्यवाद देते हुए, हरि बोल बोलते हुए आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्याय 9 में प्रवेश करेंगे। और अध्याय 9 में श्री भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, हम श्लोकास और श्लोकास के अर्थ विमोचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे गुरु महाराज, परम गुरु महाराज तथा गुरु वर्ग, श्रद्धेय चारों वर्ग के साधु वैष्णव महंत भक्त जो जहाँ पे हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 9वें अध्याय 9 प्रथम स्कंद का। इति भीतो प्रजाद्रोहात्सौ वर्धमेम विभीत्सया ततो विनाशनं प्रगादयत्र देवव्रतोपतता। सूत उवाच, सूत जी बोल रहे हैं, शिलसूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्य का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर ने उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर सार सज्जा पर लेटे हुए थे। सदा तदा भ्रातरो सर्व सदस्य शरणभूषिते अन्नगच्छनं रथो विप्र व्यासधिं पादयस्तथा। उस समय उनके सभी भाई स्वर्ण भूषण से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़े पर खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ श्री व्यासदेव तथा धैम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग भी थे। भगवानपि विप्रस्ये रथेन सदानंजय शातव्या रोचतो निप्र कुबेरो इव गुज्जकै। हे ब्रह्मसी, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चल रहे थे। इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों गुज्जों से घिरे हुए थे। साथी दृष्टा निपोतितं भूमो दिव्यस्युतामिवामरं प्रणोमि पांडवाभीष्मं सानुगासहे चक्रिणी। आकाश से गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। तत्र ब्रह्मर्षयो सर्व देवर्ष्य सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन दृष्टं भरतपुण्डोगमम्। राजा भरत की वंशज में प्रथम भीष्मदेव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष
यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र हुए थे। पर्वतो नारदो धैम्य भगवान वदारयन् बृहदस्य भरद्वाज स्वशिष्य रेणुकासुत वसिष्ठ इंद्र प्रमोदस्त्रीतो गृत्सो मदो स्थित कक्षिवानो गोतौ मौत्रीश्च कोशकोत सुदर्शन। पर्वत मुनि श्री नारद मुनि, धम्य ईश्वर के अवतारशील वासुदेव, बृहदस्य भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र प्रमोद प्रीत, ग्रीष्म मद असित, कच्छिवान गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां पर उपस्थित थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अन्ये च मुनये ब्रह्मण ब्रह्मारता दम्यो मला शिष्यस्य रूपते अजागुमो कश्योपंगिरसादय। तथा शील सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं काश्यप, अंगरीष इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। तना तान समेतान महाभागानुप्लभ्यो वसुत्तमं पूजयामास धर्मज्ञ देश काल विभागवित। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों को स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। कृष्ण च तत् प्रभावज्ञयसीनं जगदीश्वरं हदिस्थं पूजयामास मायायोपतो विग्रहम्। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वो अपने अंतरंगी शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वहीं से भगवान साक्षात भीष्मदेव को समक्ष विराजमान थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। पांडुपुत्रानुपासिनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभयाचष्टानुरागा सौरम अंधिभूतेन चक्षुषा। ऐसी ही महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। ये देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्र से आनंद अश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से विहल हो गए थे। अह कृष्ण महोन्यामाय यदूयं धर्मनंदना जीवितु नहर्तं क्लिष्टो विप्रधर्माच्युताश्रय। भीष्मदेव ने कहा, ओहो तुम भले मानसी ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितने भयानक यातनाएं तथा अन्याय सह रहे हो। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा ना थी,
फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संस्थितोति रथे पंड पृथावाल प्रजावधु जुस्म कृते बहुन कलेशान प्राप्ता तो कवती महु। जहाँ तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वो महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहा। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वो तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रहे हैं। सर्वकाल कृतम मन्ये भवताम जो जदा प्रियम सफलो यदिश्य लोकम वयोरीव घनौ बलि। मेरे विचार से ये सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसका वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोकांतर में भटकता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाते हैं। यत्र धर्म सुतो राजा गदापाने विक्रयोदर कृष्ण श्री गंडीव चापम सुहत कृष्णास्ततो विपत। ओहो, अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम तथा गांडीवी अस्त्र धारण करने वाला वालशील महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों का प्रत्यक्ष हितोषी भगवान श्री कृष्ण के ही हितो हुए विपत्तियां क्यों आती। न हस्य कहे चिद्राजन पुमान वेद विधीति स्वत्वम यद्भी जिज्ञासया युक्ता मुहन्ति कवयोपि। हे राजन, श्री भगवान श्री कृष्ण को योजना कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक अनेक विषयों में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं देवतंत्र व्यावश्य भरत ऋषभ तस्यानुविहित नाथा नाथा पाहि प्रजा प्रभु। अतएव हे भारतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि ये सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत योजना को स्वीकार कर और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। अतः हे महाराज, आपको अब उन लोगों को देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। एवं भगवान् साक्षादद्वै नारायण पुमान महायोयन्माया लोकम गूढ़श्चरितो विष्णुषु। ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा विष्णु के वंशजों उसमें हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसुजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। अस्यानुभावं भगवान वेद गुज्जतम शिव देवर्षि नारदौ साक्षादुद्भावगावन
कोपिलो निपु। हे राजन, शिव, देवर्षि नारद मुनि तथा श्री भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा श्री भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। यम मन्ये समातुल्यं प्रियो मित्रं शुह्यत्तम अकोरं सचिवं दूत श्राहिदो दथा सारिथिमा। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना, मेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माने हो, वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। सर्वात्मन समुद्दिश्य हृदयाश नहों कृते तत्कृतं मतिवश्वामयं निरवद्यस्य न कवचिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। वे सब पर समान रूप से दयालु है और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। अतएव वे जो कुछ करते हैं वो भौतिकी उन्माद से मुक्त होते हैं, वे समदर्शी है। तथापैकान्ता भक्तेषु पशयो भूपानुकाम्पितं जन्मेषु स्वज्जता साक्षात् कृष्णो दर्शनमागत। सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। भक्तावश्य मनो यस्मिनो वाचा यन्नामक कीर्तयना तयोन कलेवरम जोगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति का ध्यान से एवं हरिनाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वो उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। सादेव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरम जवादीदम हिनो मयो हम प्रसन्नः सरुणलोचनलस न्यामुखम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुज। हे चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूरज के समान अरुणेत्री तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुखारविंद वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें, तब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्णय शायनं सारपञ्जरे आपृच्छुधिविदानादा हरमनुषीणां चानश्रीनवातम। श्री सुखदेव को सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहण पूर्वक स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत का विषय में पूछा।
पुरुष स्वभावा पुरुष स्वभाव विहितान यथार्थवन यथाश्रमं वैराग्याय राग गोपधीध धीभाय मान्यातो भय लक्ष्मणाना। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का पूरा वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप में वैराग्य द्वारा निवृत्ति तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। दो उपखंडों का वर्णन दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भागवधर्मान समास व्यास सोगत। तब उन्होंने दान कर्म, राजा की राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्म की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्री तथा भक्तों के कर्तव्यों की संक्षेप में तथा विशद रूप से वर्णना किया। इस श्लोक में बहुत ही सुंदर तात्पर्य है, लेकिन हमारा श्लोक तथा इसके सारांश में ही चल रहे हैं हम लोग। धर्मार्थ काम मोक्षाय काम मोक्षश्च सुहपायन यथा मुने नानाख्याय नेतिहासेषु वर्णयामसौ तत्वितः। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के वित्तीय फर्क कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस समय उस सत्य से अच्छे प्रकार परिचित थे। धर्म प्रबोधत्तस्य सकाल प्रत्युयोपस्थित यो योगिनाश्च अंधमित्तु वंचितास्तु त्ररायण। जब भीष्मदेव वृत्तिपारक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध के ओर चला गया। इच्छा अनुसार मृत्यु का वरण करने वाले जोगी इसी अवधि का कामना करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तदोपसंहस्य गिरि सहस्राणि विमुक्त संगो मन आदि पुरुष कृष्ण लसत्पीतपटे चतुर्भुज पुरिस्थितो मीलित उद्गव्यो धारयते। तत्पश्चात वो व्यक्ति जो हजारों अर्थ से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते हैं तथा हजारों युद्ध से लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने समस्त बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्र के उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चारों भुजाएं वाले थे और जगमग करते हुए चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। विशुद्धाय धारण्याय हाता शुभा स्तदीक्षयो यो व्यासु गतायुधश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिया वृत्तित्रे विभ्रम सुताष्टावाजन्यो विसूज ज्ञानार्दनम। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वो तुरंत समस्त भौतिक की अशुभ अवस्थाओं से और
तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गया। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियों को ब्रह्म कार्यकलापों के रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों को नियंता की दिव्य भाव से श्रुति की। भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता वृत्तृष्णा भगवती सत्त्वातपुं पुण्डगवे विभुग्नि स्वासुखमुपगते कचिदिहेतु प्रकृतिमुपयूयसी जदव प्रवाह। अर्थात भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता वो विभिन्न विषय तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिकी जगत में अवतारित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि ये संपूर्ण भौतिकी जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। त्रिभुवन कम्मन तमालवारण रवि कर गौरवराम्बर दधाने विपुरलककुलावृत्यानां ज विजय सखेरतिरस्तु मे वाद्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वो इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष के सदृश नीले रंग का। उनका शरीर तीनों लोक, उच्च मध्य तथा अधोलोक में हरेक को आकृष्ट करने वाले हैं। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन की चित्रवाली से सज्जित मुखो कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा ना करूं। जुधी तुरगार जीव विधूम्र विश्वक कचलूलित श्रम वयार्जलंकातस्य मम निशीत सरो विभीयद्मान तचीबिलसत्कावचेतस्तु कृष्णात्मा। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केस घोड़े की टोपी से घोड़े की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने के बूंदे से भीग गए थे। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घाव में इन अलंकारों की शोभा और भी बढ़ गई थी और वे उनका आस्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित थे। संपदी सखी वचो निशमयो मध्ये निजी परोयो वल्लयो रथम निवेशय स्थिता तवीति परो सैनिकायुरक्षण हितो हुतवती पार्थ शिखेरति मामास्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थिति होकर उन्होंने अपने कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष के आयु
कर दी। ये सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में से स्थिर है। व्यावहित पुतनामुखं निरीक्षय सजन व्यावहिप्रीतानामुखं निरीक्षय सजन बधादि मुखस्य दोषबन्धुया कुमितमहारदात्मविद्यायाय श्रीचरणरति परमस्य तस्यामेस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कुलसित लग रहा था, तब श्री भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमलों सदैव मेरे आकर्षण का लक्ष्य बने रहें। भीष्मदेव की ये प्रार्थना। स्वानिगमामपहाय मामत्प्रतिज्ञा मृतमधिकतो मया बलपुलतो रथयस्त धूतरथ चरणो ध्यायाचलदगो हरिरिवाहन्तु मे भगतो तरुय। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरे ओर दौड़े। जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। शीतविशी ख्याहतो बशीर्णं दश क्षतजपरिपुलुप्त आततायिनौ मे प्रशोभमभीससार म उद्धारत स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद। कितना सुंदर बात है। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वो मेरे परम गंतव्य है। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, मानो वो मेरे पौने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए और उनका कवच छितर गया था और उनका शरीर घाव के कारण खून से सन गया था। विजय रथ कुटुंबया तत्र धूतहयारसीमिन तच्चिच्छु यो यक्षान्य भगवती रतिरस्तु मे मुमार्सो यमिहानिरक्षय हतागता स्वरूपम। मृत्यु के क्षण में मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चुंबक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने की प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। ललित गति विलास बलगुहास
प्रणय निरीक्षणा कल्पितो रूपाना कृतमनुकृतव्यश्च उन्मादन्दा प्रकृतिमगना किल यस्य गोपवद्व। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से श्री भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने श्री भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। मुनिगणा निप्रवर्य संकुलितं सदीसि युधिष्ठिरा राजसूयायेशं अहर्णमुपपदे इच्छान्यो मम दृष्टि गोचरा एषा अवारित्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुष राजाओं तथा विद्वानों के एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा की परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना की स्मरण रखा जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगे रहे। तमीम महामंज शरीर भंजम हृदिधिष्ठितात्मात्मा कल्पितानम प्रतियुद्यष्यामि बनो कधा कर्मकम समाधिगतोऽस्मि विधूतं भेदमोहम्। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाला उनके प्रति दैत्य की कुधारणाओं का पार कर चुका हूँ। वे सबके हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य के भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। सूतुवाच कृष्ण एव भगवती मनोभागोदिष्ट वृत्तिभिः आत्मनाम विषय सोअंतसासो पारमत। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन वाणी दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला में लीन कर दिया और शांत हो गए तथा उनकी श्वास रुक गए। संप्रयोज्यामानमज्ञाय भीष्मं ब्रह्माणि निष्कले सर्वबभूवुस्ते तृष्णा वयं शिव दिनात्मये। ये जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तत्र दंदुभयो नीदुद्दीपमानाववादयिता संसूस साधवोरज्ञा खात्पेतु पुष्पाविष्टये। तत्पश्चात मनुष्य तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए
और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगा। तस्यनि हरण्यादिनी संपोरे तस्य भार्गव युधिष्ठिर करयित्वा मुहूर्त दुखितो भवत्। हे भृगुवंशी सैनिक, हे भृगुवंशी सैनिक, भीष्मदेव के मृत देह का दाह संस्कार संपन्न करने का पश्चात महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक संतप्त हो गए। तष्टुबुमुनायो हष्टा कृष्ण तदगुज्झाननामभि ततस्तै कृष्ण हृदया स्वाश्रमानपयो पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण के जस गान गुज्ज वैदिक मंत्र से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने आश्रम में लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्ण गजाह्नियम पितरो संतयामास गंधारी च तपस्विनीम। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर चले गए और वहां पर अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र का तथा अपने ताई तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। पितृचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदित चाकर राज्यम धर्मान पितृपैतमहं विभो। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा पतिप्रादित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। इसी पश्चात भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव की देह त्याग ये समापन हो रहा है। और कल हम पूछेंगे, कल हम सुनेंगे, कल हम लोग सुनेंगे द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान जा रहे हैं। तो तब तक के लिए सभी से विनम्र प्रणाम करते हुए हम यहीं पर वाणी को विराम देंगे। सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो जरूर सुनने के मौका बना दीजिए, क्योंकि